दूसरा नंबर आता है भारतीय रेलवे का। जी हाँ दोस्तों, हम सभी ने देखा किस प्रकार से भारतीय रेलवे के कर्मचारियों ने, ट्रेन टिकट एग्जामिनर्स ने भारतीय सैनिकों को सपोर्ट किया, किस प्रकार से उनसे 50-50, 100-100, 150-150, 500-500 रुपये का चंदा इकट्ठा किया। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है, सैनिकों के साथ में ये चीज़ होती रहती है कि सीट कंफर्म कराने के लिए, सीट लेने के लिए वेटिंग में जा रहे हैं, टीटी से बात करने के लिए उसकी जेब में 100-200 रुपये डालने पड़ते ही पड़ते हैं। पर शर्म की बात यह है कि ऐसे संकट के समय में जब देश का एक नागरिक सेना के साथ में खड़ा है, देश के साथ में खड़ा है, उस समय पर भी ये टीटी बाज नहीं आए और देश के सैनिकों से उन्होंने इस समय पर भी 50-50, 100-100 रुपये का चंदा इकट्ठा कर लिया। वो कार्रवाई अपनी कर रहा है, वो करने दो, आप अपने चले जाओ, क्या करना है भाई साहब रिपोर्ट तो हमें भी कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। तो फिर उस टाइम पे 150 लिए तो उस टाइम आपको टिकट दे देना था। भाई साहब हमने तो ये तो फिर आज एक और दोस्तों ये चीज़ मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि पिछले 25 दिनों के अंदर हमारे जितने भी सैनिक रिकॉल होकर के अपनी अपनी बटालियनों में गए हैं, उनमें से 80% सैनिक ऐसे ही पहुंचे होंगे जिनकी, जैसे कि हम वीडियोस में देख रहे हैं। पर ज़्यादातर सैनिक इन सब पटड़ों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए वे वीडियोस वगैरह नहीं बनाते हैं। अगर हम नज़दीकी स्टेट्स की बात करें तो यहाँ के सैनिक तो फिर भी अगर उनकी सीट कंफर्म नहीं हुई थी तो वह बस से भी चले गए होंगे। पर जो सैनिक हमारे गुजरात से आने वाले थे, एमपी से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से या साउथ इंडिया के किसी और स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट से, तो वह सारे के सारे सैनिक तकरीबन 80 to 90% सैनिक इसी प्रकार से टीटियों की जेब गर्म कर करके ही अपनी बटालियनों में पहुंचे होंगे। पर चलिए दोस्तों, अच्छा है शायद भारतीय रेलवे, भारतीय सरकार उन टीटियों को, ट्रेन टिकट एग्जामिनर्स को इतनी तनख्वाह नहीं दे रही होगी कि वह अपना घर चला सकें, तो शायद हमारे देश के सैनिकों के दिए हुए चंदे से ही उनका कुछ भला हो जाएगा।